अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रैज़ स्पीक्स। रमीज़ राजा के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया। रमीज़ राजा 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे और अब 22 दिसंबर 2022 को उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। नजम सेठी रमीज़ राजा की जगह चौथी बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने में कामयाब हुए। रमीज़ राजा के जाने की अफवाहें कुछ अरसे से गर्दिश कर रही थी, स्पेशली 10 अप्रैल 2022 के बाद जब मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान को एक नो कॉन्फिडेंस मूव के तहत वज़ारत उज़्मा से अलहदा कर दिया गया। देन उसके बाद ये काफ़ी स्पेकुलेशंस थी कि रमीज़ राजा को भी अब चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड समझा जाता है कि जब भी एक नई हुकूमत आती है वो PCB का चेयरमैन चेंज करना तो सवाब का काम समझती है। इकॉनमी रिलेटेड मामला हों या कोई भी मामला हो, ये नहीं कि बाकी इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया, इमरान खान साहब ने भी ऐसा किया। उन्होंने सबसे पहले PCB का चेयरमैन बदला 2018 में जब वो वज़ीर आज़म बने। सब बाकी काम उन्होंने बाद में किए। सबसे पहले उन्होंने एहसान मानी साहब को अपॉइंट किया PCB का चेयरमैन। बट अब रमीज़ राजा को 8 महीने उसके बाद भी रमीज़ राजा ने कैरी ऑन किया, लेकिन अब फाइनली नजम सेठी ने लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसके बाद फैसला किया गया कि 2014 का आइन बहाल किया जाएगा और उसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने को बरतरफ कर दिया गया। पैटर्न इन चीफ ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए और अब एक अबूरी कमेटी कायम की हुई है जो 14 मेंबर कमेटी है, जिसको 120 दिन दिए गए हैं ताकि वो गवर्निंग बोर्ड का बनाए और उसके बाद 2 मेंबर्स अनाउंस होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का अगले 120 दिनों में इंतखाब होगा। ये तो खैर ड्रामा ही है। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर हमेशा सिलेक्शन होती है, इलेक्शन के नाम पर हमेशा सिलेक्शन होती है, क्योंकि इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि नजम सेठी अब बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। देखें, पाकिस्तान की तारीख में अगर हम एक निगाह दौड़ाएं तो ये पोस्ट हमेशा से एक सियासी पोस्ट रही है। या ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, जजेस भी रहे हैं, उसके बाद आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। अगर हम बैक टू 40s में चले जाएं तो 1948 में नवाब ममडूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन बने थे। वो सैफ अली खान के दादा अबू थे। एंड देन उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के पहले सदर रहे हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूए रवा रहे। फिर उसके बाद जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान की तारीख के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे, जब उनके बूटों की गूंज इक़्तिदार के ऐवानों में सुनाई दी तो उसके बाद उन खेल के ऐवानों में भी, खेल के मैदानों में भी उनका तूती बोला। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रुए रवां कुछ अरसे तक रह गए। फिर 60s में देखें तो जस्टिस कॉर्नेलिस भी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे। देन उसके बाद देखें तो सैयद फिदा हसन जो कि अयूब खान के एडवाइज़र थे वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। देन इन 70s अब्दुल हफीज़ कारदार जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान भी थे, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच लखनऊ के मैदान में जीता था अगेंस्ट इंडिया 1952। वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, पहले क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे। देन हम अगर 90s के इशरे में आ जाएं तो 93 में जस्टिस नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर बने थे। क्यों? और ये जस्टिस नसीम शाह वो हैं जब नवाज शरीफ की हुकूमत को सदर गुलाम इसहाक खान ने 58(2)B की शिक इस्तेमाल करके बरतरफ कर दिया था करप्शन के इल्ज़ामात पर। तो देन एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना था, उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को एक लार्जर बेंच बना था उस सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया था। ये उस बेंच के रूहे रवान थे। देन इन फिर सारी सी बात है, मियाँ साहब के जो काम करते हैं फिर उन्हें नवाजा तो जाता ही है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 99 में जफर अल्ताफ साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन ये उनकी चेयरमैनशिप को थोड़े अरसे के लिए ही रही, क्योंकि जब 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे ओवरटेक किया था, देन नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ और इसी तरह जफर अल्ताफ के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया। फिर जनरल तौकीर ज़िया साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जनरल तौकीर ज़िया साहब सर्विंग कोर कमांडर भी थे उस वक्त मंगला के। देन ये कहा जाता है ये दौर अच्छा था जो तारीख दान है पाकिस्तान क्रिकेट के, क्योंकि वो उनसे अगर सुने या किताबों में पढ़ें तो कहा जाता है कि ये दौर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला के हवाले से अच्छा था। देन उसके बाद शहरयार खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ब्यूरोक्रेट थे, बड़ा तजर्बा था उनका, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। देन उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ वो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उनके भी पीपल्स पार्टी से काफ़ी मरासिम थे। देन उसके बाद देखें आप इजाज़ भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। इजाज़ भट्ट भी एक क्रिकेटर थे लेकिन कोई ज़्यादा जाने माने क्रिकेटर नहीं थे। देन उसके बाद ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। ज़का अशरफ के जरदारी साहब से बड़े मरासिम थे। देन उसके बाद नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। नजम सेठी साहब 2013 में चीफ मिनिस्टर भी रहे पंजाब के जब इंटरिंग सेटअप चल रहा था। देन उसके फिर इनके दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चला, कोई कोर्ट मामला भी बहुत ज़्यादा हुए, कभी ज़का अशरफ बन जाते थे, फिर उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल किया था। दैन उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एड हॉक मुकर्रर किया था
नजम सेठी को, दैन उसके बाद फिर नजम सेठी PSL के बोर्ड में भी रहे, दैन फिर शहरयार खान साहब को बनाया गया था। फिर जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने बाकी सारे काम बाद में किए, उन्होंने पहला काम जो अकले कुल साबित करने के लिए अपने आप को, जो कि वो हैं भी, उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उड़ा दिया। उन्होंने सबसे पहले एहसान मानी साहब को चेयरमैन बनाया। एहसान मानी साहब एक एक्सपीरियंस इंसान थे, वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी जानते हैं, ICC के भी सदर रह चुके हैं, शौकत खानम के मेंबर बोर्ड में भी थे, तो उन्हें ये पोजीशन दी गई। दैन उसके बाद रमीज़ राजा को 3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। देखें रमीज़ भाई के टेन्योर अच्छा था बुरा था, इस पर तो हम नेक्स्ट व्लॉग्स में बात करेंगे, लेकिन अब देखें रमीज़ भाई जा चुके हैं, अब नेक्स्ट क्या करना है। नजम सेठी साहब अब आ गए, तो अब देखें जो वज़ीर आज़म साहब ने 14 बोर्ड ऑफ मेंबर का नॉमिनीज़ किए हैं, उसमें शाहिद अफरीदी भी शामिल हैं, उसमें सना मीर साहिबा भी शामिल हैं, उनमें हारून रशीद भी शामिल हैं। हारून रशीद वो बंदा है जो 2018 में इमरान खान के पास प्रेजेंटेशन लेके गया था इस 6 डिपार्टमेंट, इस 6 एसोसिएशन के सेटअप की। वही बंदे जो पहले इस सेटअप को लाने वाले थे, अब वही बंदे इस सेटअप को ख़त्म करने के लिए आ गए। यार ये हर बोर्ड में सेलेक्ट होते हैं ये लोग। आप देखें मानी साहब के साथ नहीं थे, तो आप उसके बाद देखें ये सेठी साहब के साथ थे, शहरयार साहब के साथ थे, एजाज भट्ट साहब के साथ थे, शकील शेख देख लें, वो भी हर बोर्ड में नजर आए पिछले 15-20 सालों में। अगर हम देखें तो हर बोर्ड में वो एडजस्ट नजर आते हैं। अब ये लोग दोबारा आ चुके हैं, अब इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं। देखें सबसे पहले तो उन्होंने उड़ा दी है मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। मोहम्मद वसीम ने जो सिलेक्शन की पाकिस्तान में, उन पर डिटेल पे बात हो सकती है, लेकिन इसको चेंज किया। अब सुना कहा जा रहा है कि 4 बड़े क्रिकेटर्स को पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। उसमें शाहिद अफरीदी का नाम चल रहा है, इंजमाम उल हक का चल रहा है और शोएब अख्तर का चल ही रहा है। अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, जब आएगी तो तब बात करेंगे। तो एंड देन उसके बाद देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे मामला आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रमीज़ राजा साहब के दौर में कोई खास काम नज़र नहीं आया, ठीक है, ये एक सच्ची बात है। रमीज़ भाई ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिल्कुल ही खुदे लाइन लगाए रखा हमने। मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा काफ़ी मैंने बात की है इस पर, लेकिन यार रमीज़ राजा के अलहदा से बात करते हैं कि क्या उनके कारनामे और क्या उनके नाकामियाँ नज़र आई इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनके इस अरसे में। लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड कप का स्टांस है और एशिया कप का, अब रमीज़ राजा साहब का ये तो बड़ा एक बोल्ड स्टांस था कि हम अगर एशिया कप में नहीं जाएंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। दैन ये गुलाम जो हमारे बैगर्स आर नॉट चूजर्स हैं, अब इनका बंदा आ गया तो इसने तो पहले दिन ही कह दिया जैसे हुकूमत कहेगी हम वैसे कहेंगे। ओ भाई आप अपनी बॉडी खुद ताकतवर करें, हम क्यों आपका क्यों हुकूमत से पूछने का क्या मकसद है। और हुकूमत है ही गुलामों की, तो उन्होंने तो दौड़ते दौड़ते जाना है वहाँ पे। देखें अब PGL के लिए वो क्या काम करते हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए और भी जो रमीज़ राजा साहब ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कैसे उनको कैरी ऑन किया जाता है, देखते हैं नसीब। और जब सबसे ज़्यादा जो नजम सेठी साहब का फोकस है वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे है। एज ए क्रिकेट फैन आई एम वेरी हैप्पी कि नजम सेठी साहब कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट को जो उनका पुराना मॉडल है ना उस साइड ले जाए। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, मैंने वो 2-3 साल से बहुत ज़्यादा बात किया डिपार्टमेंट क्रिकेट के, हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो, लेकिन अब क्या ग्राउंड रियलिटीज़ इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कहाँ से डिपार्टमेंट इतना पैसा लाएंगे, वो 200-400 नौकरियाँ देंगे, प्लेयर्स को रखेंगे, उसके बाद कोचेस हायर करेंगे, अपने ग्राउंड्स मेंटेन करना, ये बड़ा वास्ट प्रोजेक्ट है। एक अच्छी बली बनाई चीज़ को इमरान खान साहब ने तोड़ा एंड देन उसका नतीजा हमने देख लिया कि हमारी टेस्ट टीम आज पूरे साल में एक टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है। और रमीज़ राजा साहब की बातें सुने कि हमारा विनिंग रेशो है प्याजे तो आधा विनिंग रेशो, ठीक है। तो इस डोमेस्टिक की तरफ उन्हें काफ़ी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए स्पेशली टेस्ट टीम में बड़े मुश्किल आते हैं। एंड देन उसके बाद देखें तो काफ़ी जो स्टाइफन वगैरह भी चल रहे थे, देखते हैं उनको कैसे कैरी ऑन करते हैं। लेकिन अब आ गए तो काम करें। लेकिन नजम सेठी साहब के लिए भी देखें प्रैक्टिकली क्या हालात है। रमीज़ राजा साहब ने एक शिक लाई थी कि अब पैटर्न इन चीफ के अख्तियारात महदूद हैं कि वो PCB का चेयरमैन नहीं बदल सकता। यही पॉलिसी उनको नजम सेठी साहब को बाकायदा अप्रूव करानी चाहिए ताकि वज़ीर आज़म का ये इख्तियार ही खत्म हो, सिलेक्शन हो, कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर बने, इलेक्शन हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इस तरह मुंतखब हो। क्योंकि देखें ये नजम सेठी साहब अगर प्रैक्टिकली हम इस बात को देखें कि वो कितना अरसा इस जॉब पे रह सकते हैं। 2023 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, ठीक है, अक्टूबर में इलेक्शन होना है और अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा जो कुछ नज़र आ रहा है इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो ये बात तो नशिस्ता दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के अरूज पे वो दोबारा से हुकूमत बना लेंगे और बड़ी भारी अक्सरियत से बनाएंगे। और वो आते साथ ही पहले उन्होंने सवाब का काम किया था वो इस बार भी नजम सेठी साहब को हटा देंगे, ठीक है।
देन वही पुराना सिस्टम आ जाएगा। देखें, पॉलिटिकल मूवमेंट से, अगर पॉलिटिकल चेंजेस से हमारी क्रिकेट डिस्टर्ब होगी तो इस पे आईसीसी भी रिएक्शन देगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि पीसीबी एक प्राइवेट बॉडी के तौर पे काम करे, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट रहे, लेकिन उसका एक वजूद अलहदा हो। ये नहीं कि ऊपर से फ़ोन आ जाए तो ऐसे हो जाए मामला, क्योंकि देखें ये प्रैक्टिकली नजम सेठी साहब भी ज़्यादा नहीं चल सकते। जब मुल्क में इलेक्शन हो गया, ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन हकायक बिल्कुल इसी के हक में है कि इमरान खान साहब इस टाइम अपनी मकबूलियत के अरूज पे हैं और वो दोबारा वापस आएंगे और वो आते साथ इन सबको फारिग कर देंगे। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि क्रिकेट की टीम को एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए ताकि हमें फ्रूटफुल नताइज मिलें फ्यूचर में। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर